गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं और तो आपके नेक्स्ट जो पार्ट था वो क्या था? उत्सर्जन तंत्र। कौन सा है? उत्सर्जन तंत्र या फिर यूरिनरी सिस्टम। तो उत्सर्जन तंत्र या यूरिनरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? तो आपको पता है जिस प्रकार पाचन तंत्र के अंदर शरीर के अनेक अपन पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, फैट, विटामिन, लवण, ठीक है, जो भी हम खाते हैं तो वो पाचन तंत्र के अंदर जाते हैं। हर एक जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, वसा, ठीक है, लवण, ठीक है, जो भी है वो सब अपन खाने के साथ खाते हैं तो वो अपने पाचन तंत्र में जाता है। उसी प्रकार उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? जो हमने खाया है उसमें से कुछ जो अपने शरीर को पचता नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं होता है, अपने रक्त में नहीं मिल पाता है, वो क्या करता है? शरीर के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो उत्सर्जन पदार्थ बहुत से तरीकों से या बहुत से प्रकार से शरीर से बाहर निकलता है, जैसे कि पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थ पसीने के रूप में बाहर निकल सकता है, आंसू के रूप में बाहर निकल सकता है, मल के रूप में बाहर निकल सकता है, ठीक है, और मूत्र के रूप में बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो अलग अलग में पशुओं के अंदर अलग अलग प्रकार से निकलता है, पेड़ पौधे होते हैं उसके अंदर अलग अलग प्रकार से निकलता है। पर हमको क्या देखना है अभी यहाँ पे कि मेन जो अंग कौन सा है? उत्सर्जी। उत्सर्जी का मतलब क्या होता है कि शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो अनावश्यक हानिकारक पदार्थ हैं जैसे अमोनिया, नाइट्रोजन, CO2, उनको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। तो शरीर के अंदर जो उपापचय क्रिया चलती है, ठीक है, खाने के पचाना, चबाना, बाहर निकालना, जो भी उपापचय खाने को पचाने के लिए चलती है, तो उस दौरान जो भी शरीर में उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जैसे वो CO2 हो सकती है, अमोनिया हो सकती है, यूरिया हो सकती है, यूरिक एसिड हो सकता है, तो उन सभी को शरीर से बाहर निकालना है। क्यों? तो वो हानिकारक है शरीर के लिए, ठीक है। तो उसको अपन बाहर कैसे कैसे निकाल सकते हैं? CO2 को जैसे सांस बाहर निकालते हैं, सांस के साथ बाहर निकलता है, मल के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं, पसीने के साथ में बाहर निकाल सकते हैं। पर मेन ऑर्गन कौन सा है जो मैक्सिमम या अधिकतम से अधिक उत्सर्जी या हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है? तो उस तंत्र का क्या नाम है? यूरिनरी सिस्टम, या फिर क्या बोल सकते हैं? किडनी। तो शरीर में किडनी ऐसा अंग है जो शरीर में सबसे अधिक उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, ठीक है। तो पहले उत्सर्जन का मतलब समझ में आ गया कि शरीर में जो भी हम खाना वगैरह खाते हैं या जब पशु जो भी आहार खाता है, तो आहार खाने के बाद जो भी उपापचय या पाचन के बाद जो भी अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है, जो शरीर को पचता नहीं है, ठीक है, तो वो शरीर से बाहर निकलता है। किन किन रास्तों से बाहर निकलता है? तो जो बाहर निकलने वाली क्रिया है उसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जन, ठीक है। तो मेन अंग कौन सा है उत्सर्जन का? किडनी। कौन सा है? किडनी, या फिर क्या बोल सकते हैं? यूरिनरी सिस्टम। आगे समझ में? तो अब यूरिनरी सिस्टम कितने प्रकार का होता है या उसके कौन कौन से अंग हैं? तो मेन जो यूरिनरी सिस्टम है या जो उत्सर्जन तंत्र है उसके कौन कौन से अंग हैं? तो मैंने यहाँ नाम लिख दिया था। तो किडनी, इसको वक्र बोलते हैं आप हिंदी में। इसका काम क्या है? रक्त का फिल्ट्रेशन। हाँ, ये ध्यान रखना है कि दो क्वेश्चन मैंने लास्ट में बताया था, एक तो रक्त का शुद्धिकरण यानी प्योरिफिकेशन कहाँ होता है, दूसरा रक्त का फिल्ट्रेशन यानी रक्त कहाँ पे छनता है, ठीक है, रक्त कहाँ पे छनता है। तो रक्त का जो फिल्ट्रेशन है, जो छनता है, वो किसमें? किडनी में। और प्योरिफिकेशन या शुद्धिकरण किसमें होता है? फेफड़ों के अंदर। तो इसमें क्या होता है? एक तो रक्त का फिल्ट्रेशन, दूसरा मूत्र का निर्माण। जब रक्त का फिल्ट्रेशन होता है उसी टाइम क्या होता है? मूत्र का निर्माण होता है। एक्चुअल में मूत्र है क्या? अपशिष्ट पदार्थ है। क्या है? शरीर में अपचा हुआ पदार्थ है, उसी को मूत्र बोलते। तो किडनी क्या काम करती है? मेन मुख्य अंग कौन सा है यूरिनरी सिस्टम का या उत्सर्जन तंत्र का? किडनी। किडनी के दो कार्य, एक तो फिल्ट्रेशन का, किसका फिल्ट्रेशन का? रक्त का फिल्ट्रेशन या रक्त को छाने का, दूसरा मूत्र का निर्माण। उसके बाद में यूरेटर। यूरेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? मूत्र वाहिनी। क्या बोलते हैं? मूत्र वाहिनी। तो ये यूरेटर क्या करता है? ये यूरेटर क्या करता है कि जो किडनी के अंदर जो रक्त का फिल्ट्रेशन हुआ है, ठीक है, और उससे जो कचरा बाहर निकल रहा है पानी के रूप में या मूत्र के रूप में, उसको वहाँ से लेके आता है, किडनी से या फिर नेफ्रॉन से लेके आता है। कहाँ लेके आता है वो बात नहीं है, अभी उसको लेके आ रहा है कहाँ से? किडनी से। तो किडनी के अंदर के मूत्र को लेने आने वाला कौन सा? यूरेटर या मूत्र वाहिनी। नेक्स्ट कौन सी है? यूरिनरी ब्लेडर। कौन सा है? यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? मूत्राशय। क्या बोलते हैं? मूत्राशय। अब मूत्राशय में क्या होता है कि मूत्र का संग्रहण होता है किडनी के अंदर। मूत्र का निर्माण हो गया। अब कैसे हुआ? रक्त का फिल्ट्रेशन हुआ। जो रक्त में अपशिष्ट पदार्थ थे, ठीक है, वो तो किडनी ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, छन गए,
ये छन्नी है, कुल मिला के किडनी क्या है, एक छन्नी की तरह काम करती है। जो रक्त के अंदर की जो चीज़ें हैं, खराब चीज़ें, बेकार चीज़ें या फिर जो छन्नी उसको बाहर निकाल दिया और बाकी को वापस रक्त में भेज दिया। तो किडनी से किस में आया, यूरेटर में या मूत्रवाहिनी में। मूत्रवाहिनी से वो कहाँ इकट्ठा होता है, यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय में इकट्ठा हो गया। फिर ये क्या है, यूरेथ्रा, इसको क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग। यूरेथ्रा को क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग से क्या होता है कि जो मूत्र है वो बाहर निकलता है शरीर से, जिस अंग से हम मूत्र को बाहर त्याग रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, मूत्र मार्ग या फिर यूरेथ्रा। तो कौन कौन से अंग हो गए, किडनी, मेन अंग, मुख्य अंग कौन सा हो गया, उत्सर्जन तंत्र का किडनी, उसके बाद मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। तो ये है मेन अंग किसके किसके हैं, उत्सर्जन तंत्र के, ठीक है। काम क्या है किडनी का, रक्त का फिल्ट्रेशन, रक्त का छनना, दूसरा मूत्र का निर्माण, वो अलग है, कैसे होता है निर्माण, साथ में फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो बिल्कुल पूरा डिटेल में आपको बता दूंगा, अभी तो शुरुआत है। नेक्स्ट क्या है, मूत्रवाहिनी, ये क्या करती है, जो मूत्र का निर्माण हुआ है किडनी के अंदर, ठीक है, उस किडनी से मूत्र को लेके आना है, किस में पहुँचाएगी, मूत्राशय के अंदर, ठीक है। फिर मूत्राशय के अंदर रक्त का संग्रहण होता है और मूत्राशय के अंदर और यूरेथ्रा के द्वारा या मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो संरचना बनाई है वो किडनी की है। अब इस किडनी के अपन देखेंगे कि नेफ्रॉन क्या होता है, ठीक है ना, पिरामिड्स क्या होता है, ठीक है, पेल्विस क्या होता है, मेजर कैलियस क्या होता है, माइनर कैलियस क्या होता है। तो कैसे इस प्रकार की संरचना है एक किडनी की, या दोनों किडनी, कौन सी किडनी बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है, कितने क्या लोब होते हैं, अपन आगे देखेंगे। अभी शुरुआत में से जनरल एक किडनी की संरचना क्या होती है उसके बारे में अपन देखेंगे, ठीक है।